नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। तो दोस्तों, मैं आपको सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज करवा रहा हूं। तो उसी सीरीज़ में हमारे अगले जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे इंडिया की करंट अफेयर से। दोस्तों ये क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा इनसे रिलेटेड आप ज़रूर देख करके जाना, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि जो टेस्ट सीरीज़ यानी कि जो चीज़ें मैं भी करता था पहले, जब मैं सोल्व करता था, तो मुझे थोड़ा बहुत तो मतलब अनुभव है इस चीज़ का। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री यानी महिला की श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त किया गया है। यानी कि आपको पता है कि ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे जो 1954 से, यानी कहाँ से कब से, 1954 से ये लागू हुए थे, 1954 से लागू हुए थे दोस्तों। तो ये महिला का जो है कंगना रनौत को दिया गया है। किसको दिया गया है? कंगना रनौत को दिया गया है। अच्छा, जो बेस्ट फिल्म है, बेस्ट हिंदी फिल्म है वो छिछोरे, जो सुशांत सिंह राजपूत थे ना, सुशांत सिंह राजपूत थे, उसकी फिल्म जो छिछोरे थी उसको दिया गया है। और बेस्ट जो सिंगर है यानी कि मेल जो सिंगर है, सिंगर बी प्राक को दिया गया है, जिसने बना रखा है गाना तेरी मिट्टी में मिल जाऊं। और जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो आपको पता ही है, हमारे सुपरस्टार जो है मनोज वाजपेयी जी, मनोज वाजपेयी और धनुष जो है ना, जिन्होंने ये गाना गा रखा है वाई दिस कोलावेरी डी, उन्होंने सुना रखा। ठीक है जी, चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 9 मई को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने, 9 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने, ये 2021 को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने पूरे देश में मेडिकल ऑक्सीजन के वितरण का आकलन करने के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया था। तो इस बेंच की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों आपको पता है कि जैसे जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तो हमारा जो देश है वो ऑक्सीजन की कमी से तड़प उठा था। तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्णय लेते हुए, जो सुप्रीम कोर्ट के ज़बरदस्त जो मेन एक जस्टिस हैं यानी सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़ जी, इनकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाई गई, जिसका मतलब था कि जो भारत के अंदर है ऑक्सीजन की सप्लाई को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने कंट्रोल में लेकर के और ज़रूरतमंद हॉस्पिटल तक पहुंचाना। ठीक है जी, तो न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, ठीक है जी, टास्क फोर्स के अध्यक्ष थे ये ऑक्सीजन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि मई 2021 में मिशन ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता, मिशन ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता इनमें से किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? मिशन ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता दोस्तों महाराष्ट्र के द्वारा स्थापित की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से हरियाणा सरकार ने भी, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, हरियाणा सरकार ने भी ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए पेड़ पौधों के अंदर प्राणवायु देवता, एक तो प्राणवायु देवता स्कीम, जिसके अंदर जो पेड़ पौधे थे उनकी उम्र, जिनकी उम्र 75 प्लस है, यानी कि वो पेड़ पौधे जिनकी उम्र 75 प्लस है, उनको जो ग्रामीण लोग हैं यानी कि देहात में कहीं भी हैं तो उनको उनकी जिम्मेवारी दी गई है। और प्रति महीना 2,500 रुपये की पेंशन, ये याद रखना, 2,500 रुपये की पेंशन उनको पेड़ की देख रेख के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो एक तो प्राणवायु देवता स्कीम है दोस्तों, पेड़ पौधों से रिलेटेड है। और एक है दोस्तों ऑक्सीवन भी जो सेवा है ये हरियाणा गवर्नमेंट की स्टार्ट की हुई सेवा है दोस्तों। इसके तहत अलग अलग जगह पे हर्बल पार्क लगाए गए हैं हरियाणा के अंदर। तो दोस्तों ये हर्बल पार्क आप जरूर देख करके जाना पेपर से पहले। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन माई मदर्स हाउस, इन माई मदर्स हाउस ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों आपको पता ही है, एग्जाम के अंदर लगभग कोई ना कोई एग्जाम है तो एक आधी किताब जरूर पूछी जाती है। तो दोस्तों इन माई मदर्स हाउस एक्चुअल में क्या है कि ये दो अलग अलग समूह हैं श्रीलंका के अंदर, उनके बीच में नरसंहार को देखते हुए बनाई गई थी। तो श्रीलंका की, आपको पता ही है, ये सारे के सारे श्रीलंका के नाम होते हैं, यानी ऐसे ऐसे नाम होते हैं ना, डिसिल्वा, सेलदुरई। तो ये सरिका थिरनागामा ने लिखी है इन माई मदर्स हाउस। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, हाल ही में लुइस ग्लुक ने नोबेल पुरस्कार 2020 जीता, किस श्रेणी में जीता? तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि आप नोबेल पुरस्कार के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना दोस्तों। नोबेल पुरस्कार है, पुलित्जर पुरस्कार है, कई सारे पुरस्कार हैं 2020 के, मैन बुकर पुरस्कार है, ये जरूर पढ़ के जाना, आपके पेपर में दिख सकता है दोस्तों। तो ये इन्होंने साहित्य में जीता था। HCS के एग्ज़ाम में भी पूछे गए थे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो वो विल्सन था, इकोनॉमिक्स था उसका, विल्सन ने जीता था। तो ये पढ़ के जरूर जाना, लुइस ग्लुक ने किस में जीता था? साहित्य के अंदर जीता था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जनजाति खुद को द्रविड़ की संतान बताती है? आपको पता है कि अपने भारत के अंदर दो प्रकार की हम संतान मानते हैं, एक आर्य की और एक द्रविड़ की। जो हमारा दक्षिण भारत है उसमें द्रविड़ होते हैं और जो हमारा उत्तर भारत है वो आर्य की संतान मानी जाती है। तो ये सारी की सारी जो जनजाति हैं दोस्तों, ये एमपी की जनजाति हैं। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की जनजाति हैं। इनके अंदर से जो बैगा जनजाति है ना, बैगा जनजाति, वो एक्चुअल में क्या है, वो सबसे निम्न दर्जे की जाति है दोस्तों। तो वो अपने आप को द्रविड़ की संतान मानती है। और जो गोंड है, भील है, तो ये गोंड जो जनजाति है सबसे समृद्ध जनजाति है, ये सबसे समृद्ध जनजाति है मध्य प्रदेश की। ठीक है जी, तो इसका उत्तर तो आ जाएगा बैगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 की टैगलाइन क्या है, नहीं विषय वस्तु क्या है? सबसे पहले तो विश्व तंबाकू दिवस आपका दोस्तों 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इस बार की इसकी थीम थी कमिट टू क्विट। कमिट टू क्विट यानी कि छोड़ने के लिए कमिटमेंट करना, कमिट टू क्विट, याद रखना इस बात को। 31 मई को हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ये बात याद रखना। कमिट टू क्विट इसकी टैगलाइन है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, यानी कि एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है जो हर एक लगभग 180 देशों का सर्वे करती है कि उनमें भ्रष्टाचार का क्या कंसेप्ट चला हुआ है, यानी भ्रष्टाचार किस सीमा तक है उसमें। तो ये 2020 में जारी किया गया था। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा पहले नंबर में, मतलब इस सूची में कौन है कि जिनके अंदर भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है? तो भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बहुत सबसे कम है, वो न्यूजीलैंड और डेनमार्क के अंदर। किसमें? न्यूजीलैंड और डेनमार्क के अंदर। ठीक है दोस्तों, इंडिया का जो नंबर है इसमें, भारत का जो नंबर है वो कौन सा नंबर है दोस्तों? 86वां नंबर है। याद रखना इस बात को, अगर आपको ना पता हो तो इस बात का। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो भ्रष्टाचार धारणा के बारे में बताती है। जो इसके अंदर सबसे टॉप पे होते हैं देश, यानी कि उनका स्कोर सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि उनके अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि डेनमार्क और न्यूजीलैंड सबसे टॉप पे दोस्तों। ठीक है जी, तो भारत का नंबर कौन सा? 86वां। तो इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इंडेक्स है ना दोस्तों, सूचकांक है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया आपके, ये कई सारे इंडेक्स हैं। ज़रूर पेपर से पहले एक बार देख के जाना दोस्तों, 5-7 हैं ये। और वो इंडेक्स, वो जो सूचना है, वो सूचकांक कौन सी रिपोर्ट के द्वारा आते हैं दोस्तों, ज़रूर पढ़ के जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2020-21 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी क्या है? आपको दोस्तों पता ही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर एकदम से कोरोना ने तोड़ दी थी। तो एकदम से ग्राफ डाउन आ गया था, तो ऐसे आ गया था, फिर अब बढ़ रहा है। तो यानी कि कौन सी शेप होगी? ये वी शेप होगी दोस्तों। कैसी शेप होगी? वी आकार। ध्यान रखना इस बात को आप दोस्तों। ठीक है, और इसका मेरे मकसद मेरा है कि थोड़ा सा हरियाणा का जो बजट है ना, थोड़ा बहुत हरियाणा का बजट जरूर थोड़ा सा देख के जाना दोस्तों। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, हरियाणा का बजट जरूर एक बार थोड़ा सा जरूर देख के जाना। ठीक है, कोई भी वीडियो देख लेना यूट्यूब से, कोई 20-25 मिनट की वीडियो हो तो जरूर हरियाणा का बजट देख के जाना दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, यानी कि 2021 में AF8, 2021 AZ, AJ, 2020 VT4, ये समाचार पत्रों में कभी कभी आ जाते हैं। तो ये क्या चीज़ है एक्चुअल में? तो दोस्तों ये साइबर अटैक्स हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं ये, या क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड हैं, या ब्लैक होल हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो सारी की सारी चीज़ें, ये क्षुद्र ग्रह हैं दोस्तों, एस्ट्रॉयड होते हैं ये। ठीक है ना, तो ये साइबर हमले हैं, क्योंकि साइबर हमले जो होते हैं उसमें स्पाईवेयर, मालवेयर, ट्रोजन, यानी इस टाइप के वर्ड मिलेंगे आपको। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी कौन सी? आपकी बिटकॉइन होगी, कार्डेनो होगी, मैटिक होगी, आपकी इथेरियम होगी। ठीक है, तो यानी कि ये क्रिप्टो करेंसी वो होती हैं। ठीक है जी, ब्लैक होल्स आपको पता ही है, जो है एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कोई भी चीज़ चली जाती है तो वापस नहीं आ सकती। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह यानी कि इसका आंसर आ जाएगा। क्षुद्र ग्रह के बारे में खास बात बता दूं तो ये जो सैटर्न होता है, यानी कि शनि होता है, और जो आपका बृहस्पति ग्रह होता है, बृहस्पति ग्रह जो यूरेनस होता है, उनके बीच में मिलते हैं दोस्तों। ये ध्यान रखना, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं कहाँ मिलते हैं दोस्तों? क्षुद्र ग्रह आपको ये पत्थर और कंकड़ के बने होते हैं, निकिल भी हो सकता है, इनमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े। ये कहाँ मिलते हैं? शनि और वीर की, यानी कि बृहस्पति की कक्षाओं के, यानी कि बीच में मिलते हैं, इनकी दोनों के बीच में इनकी बेल्ट है, और ये सूरज की परिक्रमा लगाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में भारत के गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किसके कर्मियों और परिवार के लिए आयुष्मान योजना स्टार्ट की? यानी भारत के गृह मंत्री आपको पता ही है, अमित शाह जी हैं। तो उन्होंने किस कर्मियों
के और परिवारों के लिए आयुष्मान योजना शुरू की। देखो आपको पता है दोस्तों, आयुष्मान जो योजना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है, पूरे वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी योजना है ये भारत के अंदर जो इतने बड़े लेवल पे चलाई गई। सबसे पहले तो 5 लाख, याद रखना 5 लाख प्रति वर्ष पर एनम एक परिवार को सहायता दी जाती है इसके अंदर, ठीक है जी, ये ध्यान रखना। और ये जो गृह मंत्री हैं, देखो गृह मंत्री हैं तो गृह मंत्री का सेना से तो कोई लेना देना नहीं होता क्योंकि रक्षा मंत्री का होता है, तो क्या बचेगी सीएपीएफ। सीएपीएफ क्या होती हैं आपकी, आईटीबीपी होगी, बीएसएफ होगी, सीआरपीएफ होगी, सीआईएसएफ होगी, ये सारी की सारी आपकी क्या हैं, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल होते हैं आपके, सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स दोस्तों। तो गृह मंत्री का लेना देना किससे, सीएपीएफ से, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ है। दोस्तों देखो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपको पता है 1991, 92 से 91 और 92 में स्टार्ट किए गए थे, ठीक है जी। सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों 2018 के अंदर विराट कोहली को मिला था, सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है, एमएस धोनी को मिल चुका है, शिखर धवन को अभी तक नहीं मिला। अब जो 2020 में जो मिला था ना, ये किसको मिला था, रोहित शर्मा को मिला था। किसको मिला था, क्रिकेट में रोहित शर्मा को मिला था। ऐसे ही फोगाट बहन में से मतलब शायद मेरे हिसाब से बबीता फोगाट को मिला था। तो शिखर धवन जो है इसको आपने याद रखना है दोस्तों, इसको कभी नहीं, अभी तक नहीं मिला है इसको, ठीक है। तो रोहित शर्मा को मिला था अभी हाल ही में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल में मतलब 2021 में मई में किसने रेलवे बोर्ड के नए सदस्य और भारत सरकार के पदेन सचिव का पदभार संभाला है। तो दोस्तों भारत सरकार के पदेन सचिव का प्रभार संभाला है, देखो सुरेश प्रभु तो पहले रेल मंत्री होते थे, तो ये तो है नहीं, ठीक है। तो संजय कुमार मोहंती जी, संजय कुमार मोहंती ने रेलवे बोर्ड के नए सदस्य का और भारत सरकार के पदेन सचिव यानी कि सेक्रेटरी का पद संभाला दोस्तों। इसका आंसर आ जाएगा संजय कुमार मोहंती, ठीक है जी। चलिए देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली भूतापीय यानी कि पहली भूतापीय विद्युत परियोजना ये राज्य के स्वामित्व वाले पूगा के पूर्वी लद्दाख में स्थापित की जाएगी, यानी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक भूतापीय विद्युत परियोजना स्टार्ट की जाएगी। वो किसके साथ स्टार्ट की जाएगी, तो दोस्तों ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी के द्वारा, याद रखना इस बात को, ओएनजीसी के द्वारा की जाएगी दोस्तों, ठीक है, ओएनजीसी के द्वारा। और ये सारी की सारी दोस्तों हमारी महानवरत्न कंपनियां हैं दोस्तों, महानवरत्न कंपनियां, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। मई 2021 में किस बाघ यानी कि टाइगर रिजर्व को, अभयारण्य को यूनेस्को के प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों में अस्थायी रूप से सूचीबद्ध किया गया। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, यानी यूनेस्को का आपको पता ही है, जो यूनेस्को होता है वो आपका क्या नाम, पेरिस के अंदर इसका वो है हेड ऑफिस है, यूनेस्को का पेरिस के अंदर हेड ऑफिस है। तो दोस्तों ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, सतपुड़ा। सतपुड़ा आपको पता ही है मध्य प्रदेश के अंदर है दोस्तों, ठीक है। पेरियार का आपको सभी को पता है, इसका आंसर तो सतपुड़ा आ जाएगा दोस्तों। पेरियार मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ है, केरल के अंदर, बहुत बढ़िया। बक्सा कहाँ है, बुक्सा पश्चिम बंगाल के अंदर, बहुत बढ़िया। औरंग कहाँ है, असम के अंदर। ये याद रखने हैं आपको दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, पेपर में बहुत बार देखने को मिलते हैं और हम एट ए टाइम बता नहीं पाते इनको, तो आपकी इन चीज़ों को ध्यान रखना है भाई। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ना हरियाणा की 2 साइट ऐसी हैं जिनको रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया है। 2 साइट हरियाणा की ऐसी हैं, पहले ना क्या होता था 42 साइट होती थी रामसर कन्वेंशन की। रामसर ईरान के अंदर एक कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड्स को लेकर के, वेटलैंड्स आर्द्र भूमि को लेकर के। तो हाल ही में हरियाणा की 2 और गुजरात की भी 2। हरियाणा की 2 कौन कौन सी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना दोस्तों। हरियाणा की कौन कौन सी हैं, एक तो सुल्तानपुर पक्षी झील है, जो एक झील सुल्तानपुर की है, और एक और है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रामसर साइट में हरियाणा की दो झीलों को लिया गया है अब की बार, याद रखना इस बात को, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।